गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आजकल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। और आपको पता है कि ओडिन के भैया यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। 2-3 हफ्ते पहले वो आए थे। आज दोपहर में वो किसी काम से 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं दूसरे सिटी, तो इवान इनको बाय बाय कर रहे हैं यहाँ पे। और शाम को इवान की एक फ्रेंड, एक दीदी आप बोल सकते हो, वो भी हमारे घर आ गई। जब भी फ्री टाइम मिलता है ना बच्चों को, ये आते रहते हैं हमारे घर में, क्योंकि शायद हम बहुत चिल पेरेंट्स हैं। और ये लड़की तो इवान को बचपन से जानती है। जब ये 2 साल का था तब भी ये इसको बहुत प्यार करती थी, इसको गोद में लेके घूमती थी। अभी बड़ा हो गया है तो भी इसको इतना ही पसंद है। और अभी इसको मैथ्स पढ़ा रही है। इवान को तो इतना मज़ा नहीं आ रहा, आप देख सकते हो। बट उसको बहुत पसंद है कि कोई इसके साथ इंटरेक्ट करे, तो यहाँ पे बैठा हुआ है। इसी टाइम पे मेरी फ्रेंड शिवी, उसका भी कॉल आ गया इंडिया से। आपको पता है वो मेरे घर आई थी जब मैं इंडिया में गई थी इस बार, तो तब से हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा बात करने लग गए हैं। और वो इवान को वीडियो कॉल भी करती रहती है। और इवान भी शिवी को बहुत पसंद करता है। पहले ये लोग मिले नहीं थे, अभी मिल लिए तो बहुत क्लोज आ गए हैं। ये पता नहीं। Look, I'm inside the water now. Are you in the swimming pool, Ivan? No, I'm inside the water. So funny, Ivan. I can't see you. Now I'm drowning. Where is my boy gone? I want to see. Oh! और ना इवान में और मेरी फ्रेंड के बेटे में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 5 महीने का फ़र्क है। तो दोनों ना अपने फ़ोन्स में फ़िल्टर्स चला के एक दूसरे को हंसाते रहते हैं। और शिवी को सच में लगता है कि इवान बहुत ही फ़नी है। Look, my face. और यहाँ पे ओडिन ने गार्लिक स्केप्स और लैम्प का स्टर फ्राई बना दिया है। Hey, look, I'm wearing sunglasses. और वैसे तो ओडिन बोल रहा था कि ये खा लो, तो थोड़ा सा मैंने खा लिया ये। लेकिन मेरा ऑलरेडी प्लान था खाना बनाने का। यहाँ पे दही जमाने के लिए मैं रखने वाली हूँ। और साइड में मैंने खूब सारे तैयारी करके रख दी हरी सब्जी बनाने की। तो कल है ना सुपरमार्केट से हम लोग सब्जियाँ लेके आए थे। ये वाली सब्जी तो एमेरेंथ बोलते हैं शायद। यहाँ पे मैं बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी सस्ती है यहाँ पे ये। प्लस ये चाइव्स है, गार्लिक चाइव्स है ये। तो ये खराब होने वाली थी, तो खराब पार्ट्स काट के मैंने यहाँ पे रख दी। मैंने सोचा इसको कंबाइन करके एक सब्जी बना दूंगी। और ये जो मैंने आपको गार्लिक चाइव्स की सब्जी दिखाई, इसको साफ करने में मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया। आज बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा। बट मैं इसको फेंकना नहीं चाहती थी। और ये सब्जी है ना बहुत जल्दी गलती है। फ्रिज में सिर्फ 2-3 दिन में ये गलने लग जाती है। और एकदम स्लाइमी सा चिपचिपा सा पानी इसमें से निकलने लगता है। अभी मैं टिपिकल राजस्थानी तरीके से सारे मसाले पानी में भिगो के रख रही हूँ। वही नॉर्मल हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। हरी सब्जी मुझे मम्मी के स्टाइल में ही अच्छी लगती है। जो मम्मी है वो एकदम टिपिकल राजस्थानी तरीके से बनाती है। पहले जीरा, थोड़ी सी हींग, फिर लहसुन और जो घोल बनाया था वो, और उसके बाद हरी मिर्च और प्याज डाल देते हैं। और प्याज को ब्राउन नहीं करना होता है ऑब्वियसली, इस तरह से बनाते हैं तो। और ये जो गार्लिक चाइव्स हैं वो मैं अपने चैनल में पहले भी दिखा चुकी हूँ कई बार। पहले मुझे लगता था कि चाइना में ही खाते हैं, इंडिया में कभी मैंने देखा नहीं था इनको। फिर मुझे कुछ कमेंट्स आए कि नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट और चाइना में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स कॉमन है, जैसे बैम्बू और ये चाइव्स वगैरह। और नॉनवेज में भी बहुत कुछ कॉमन है। और ओडिन है ना, वो पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा कुक नहीं करता है। मोस्टली उसको क्रंची टाइप की चीज़ें पसंद है। तो ये जो हरी सब्जियां पत्ते वाली होती है वो मेरी सिर्फ मदर इन लॉ को मैंने यूज़ करते देखा है। जब वो यहाँ पे रहने के लिए आती हैं तो वो खूब सारी पत्ते वाली सब्जियां लेके आती है, खेतों से भी लाती है, दुकान से भी लाती है। रोज़ कोई ना कोई बनाती है। क्योंकि ओडिन नहीं खाता है तो सारी पत्ते वाली सब्जी मुझे ही खत्म करनी पड़ती है, जैसे मैं आज कर रही हूँ। और सच में आज ये चौलाई के साथ चाइव्स इतनी टेस्टी लग रही है। इनफैक्ट चौलाई का टेस्ट बढ़ गया है चाइव्स डालने से। और सच में अगर आपको गार्लिक चाइव्स मिलती है बाजार में कहीं, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखना। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा टेस्ट है। The next day. You know what I'm talking about? Yeah. What? Lake town. Like what? But what kind of lake town? तो आज संडे है और इवान मुझसे बोलने लग गया कि उसको लेक टाउन जाना है।
एक्चुअली जगह का नाम लेक टाउन नहीं है, थेम्स टाउन है, जो कि हमारे पिछले घर के पास में थी। और मैं हमेशा इवान को संडे को वहाँ पे लेके चली जाती थी, सिर्फ 1-8 किलोमीटर ही थी। अब नए घर से वो 7 किलोमीटर दूर हो गई है और मैं इवान को नहीं ले जा सकती हमेशा। बस मैं उसका एंटरटेनमेंट करने के लिए थोड़ा गाने वाने यहाँ पे चला रही हूँ। और जो इवान के फेवरेट गाने होते हैं वो मैं ब्लूटूथ स्पीकर पे चला देती हूँ यहाँ पे। ये भी ना ओडिन के भैया ने दिया था मुझे, इनफैक्ट उन्होंने ही बनाया था, खुद डिज़ाइन किया था। और इतने अच्छे स्पीकर है ना, मुझे ना JBL की और इनके स्पीकर की क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं लगता। और 2-3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है इनमें। सच में चाइनीज़ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। अभी तो उसके भैया ना कुछ और ही काम कर रहे हैं, उनका कोई नया प्रोजेक्ट है, उसकी वो कोडिंग करते रहते हैं पूरा दिन लैपटॉप पे। हमने उन्हें एक बेसमेंट का रूम दिया है, वहीं पे पूरा दिन काम करते हैं और सिर्फ खाने के टाइम ऊपर आते हैं। और फिर डिनर में ओडिन ने बना दिया मिर्ची, गार्लिक स्केप्स और बेकन का स्टर फ्राई, और उसके साथ ये फर्मेंटेड टोफू है। और मेरा प्लान तो था चौलाई की सब्जी खाने का, जो कल रात को मैंने बना के रखी थी इतनी सारी, लेकिन ओडिन ये टोफू जब भी लेके आता है ना तो एक साथ ही बना देता है, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते हैं, बहुत ही स्मेल हो जाती है फ्रिज में। बट इसको जब डीप फ्राई करते हैं तो इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, खाने लायक हो जाती है। और अभी देखो शाम को फिर से इसकी ये दीदी आ गई है यहाँ पे घर पे, और एक भैया भी है इसके। 没游泳池的水是给羊喝的，还是游泳的。 आज ओडिन के भैया भी वापस आ गए हैं, तो घर में देखो कितने लोग हो गए हैं। और सोने से पहले इवान का टॉय भी आ गया। और मुझे पता है जिद तो बहुत की इसने, लेकिन खेलेगा 1-2 दिन ही। अगले दिन सेम टाइम ही इवान की फ्रेंड आ गई। ये 9 साल की है, इवान से बड़ी है, लेकिन ये बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ खेलती है। और यहाँ बच्चों को मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ। ये लोग इंट्रोवर्ट जैसे रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं जब बड़े लोग होते हैं आसपास, लेकिन जब ये सिर्फ बच्चों के साथ होते हैं तो काफ़ी उछल कूद करते हैं और शैतानियाँ भी बहुत करते हैं। चीयरफुल बच्चे तो मैंने बहुत रेयरली देखे हैं यहाँ पे, बट आई एम हैप्पी कि इवान एक नॉर्मल बच्चे के जैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। The next day. आज दोपहर में मैं ओडिन, उसके भैया और इवान के लिए एक जापानीज ऑमलेट का मैंने वीडियो देखा था, वो बनाने का मेरा मन कर रहा है। अभी ओडिन और उसके भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ, कहीं गए हैं बाहर काम से, थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो आसपास ही गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि फ्रिज में जगह नहीं हो रही है, इतने सारे अंडे हमने ले लिए हैं और खूब सारी सब्जियां भी पड़ी हुई है। ये कैप्सिकम वगैरह मैंने खरीदी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा इसका यूज कैसे करूं। सब्जी तो हम लोग बनाते नहीं है इसकी। मैं इसका एक अच्छा वाला ऑमलेट बनाऊंगी जो बहुत हेल्दी होगा। इवान स्कूल से आएगा 1-8 घंटे में, उसको भी खिला दूंगी और सबका लंच हो जाएगा एक बढ़िया सा। तो इस ऑमलेट को तमागो याकी बोलते हैं। वैसे तो इसमें कुछ भी एडेड नहीं होता, सिर्फ अंडा होता है, लेकिन मैं इसका एक वेरिएशन बनाने वाली हूँ। 6 अंडे ले लिए मैंने और एकदम बारीक प्याज काट रही हूँ मैं, ताकि ऑमलेट एकदम स्मूथ बने। ये लाल वाली शिमला मिर्च भी मैं बहुत बारीक काटूंगी, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। मैंने जितने अनियन लिए हैं उतनी ही लाल शिमला मिर्च ले रही हूँ और उतनी ही येलो वाली ले लूंगी, और अगर ग्रीन वाली होती तो वो भी ले लेती मैं। धनिया भी मैं काट के डाल रही हूँ एकदम बारीक। ब्लैक पेपर बहुत सारा डाल देती हूँ। ये कलर ना मुझे इतने सुंदर लग रहे थे कि इसको मिक्स करने का मन नहीं कर रहा था। इतना सुंदर कलर आया है। चलो मिक्स करने के बाद भी अच्छा ही लग रहा है ये।
यहाँ पे कुछ सब्जियां भी मैंने रख दी है धोने के लिए, क्योंकि ये ना पुरानी हो रही थी पालक तो, और ये थोड़ी नई थी बट ये भी पुरानी हो जाती है, एमेरेंथ लीव्स। तो इनको मिक्स करके ना मैं एक हेल्दी वाली हरी सब्जी बनाऊंगी, जैसे मेरी मम्मी बनाती रहती है हमेशा। लहसुन उसको रोटी के साथ दाल के साथ खा सकते हैं हमेशा। और ये वही वाली चौलाई है जो वीडियो के शुरू में मैंने बनाई थी, लेकिन उस टाइम मैंने चाइव्स को खत्म करने के लिए वो सब्जी बनाई थी, और इस बार मैं फ्रिज की सारी पुरानी सब्जियां खत्म करना चाहती हूँ। और ये जो पत्ते वाली हरी सब्जियों को कंबाइन करने का तरीका है ये बहुत ही पुराना है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पुराने ज़माने में पालक पनीर में भी बहुत सारी सब्जियां होती थी, नॉट जस्ट पालक, और उसको साग पनीर बोलते थे। और पहले ना जो भी सब्जियां किसानों के पास अवेलेबल होती थी उसको सबको मिक्स करके एक साग बना देते थे। यही मैं पढ़ रही थी कहीं पे, तो मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना ऐसा करती, क्योंकि मेरे पास फ्रिज में हमेशा इतनी सारी एक्स्ट्रा सब्जियां पड़ी रहती है और मुझे समझ नहीं आता किसकी कौन सी रेसिपी बनाऊं। ये आलू वही रसेट पोटैटोज हैं जिनके मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे लास्ट वीडियो में। और ये नापा कैबेज भी मैं आज यूज करने वाली हूँ। ये मैं लेके आई थी ओडिन के लिए, और ओडिन ने कुछ इसका बनाया नहीं, तो अब मुझे ये खत्म करने हैं। और ये ना बहुत ही स्लिपरी लग रहे हैं, इसमें चाकू एकदम स्लिप होता है। दीज आर नॉट लाइक रेगुलर कैबेज जो बहुत ही क्रंची होते हैं, तो ना इसको बहुत ध्यान से काटना पड़ता है। और नापा कैबेज को चाइनीज कैबेज भी बोलते हैं। इनफैक्ट 100 साल पहले ही ये चाइना से कोरिया गई है, और कोरियन लोगों ने इसको इतना अडॉप्ट कर लिया है कि इसकी किमची ही बनाए जा रहे हैं तब से। ये अमेरंथ सब्जी जो है पत्ते वाली, उससे इतना ज्यादा कलर निकला है एकदम बीट रूट के जैसा, और मैंने 2 बार धोया है इसको। अब मैंने डच ओवन तो अपना निकाल लिया, ये सोच के कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, कभी कभी करना चाहिए कम से कम वीडियो पे तो। लेकिन ना ये इतना छोटा पड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि सारी सब्जियां आ नहीं पाएगी, तो मैंने अपनी कढ़ाई निकाल दी। और इवान भी है ना, स्कूल से आते ही दोस्तों के साथ खेलने चला गया था, और अभी वो आया है वापस घर पे दोस्तों को लेके बहुत सारे। और अभी मैं नापा कैबेज ऐड कर रही हूँ। Can you throw the writing to this boy? Yeah. But I don't know where is the writing. Can you throw Writing? this What for do me? you mean writing? Like I write at school, you know. तो इवान अपनी नोटबुक मांग रहा था। कुछ भी वो लिखता है या ड्राइंग वगैरह बनाता है तो उसको सारे अपने दोस्तों को दिखाता है, मुझे दिखाता है, ओडिन को, अपने चाचा को, सबको। और ना इसको अभी तक समझ नहीं आता कौन लड़का है कौन लड़की। अगर बाल छोटे होंगे और लड़कों जैसे कपड़े होंगे तो इसको लगता है कि लड़का ही है। और अभी मैं ये पालक भी डाल रही हूँ इसमें, पालक और चौलाई दोनों। और ये ना एक एक्सपेरिमेंट ही है, मुझे पता नहीं इसका टेस्ट कैसा लगने वाला है। नापा कैबेज भी मैंने डाली है इसमें फर्स्ट टाइम। नापा कैबेज मैंने कभी भी किसी को इंडियन स्टाइल से बनाते हुए नहीं देखा। इसका टेस्ट ना बड़ा न्यूट्रल होता है, तो मे बी इट विल टेस्ट गुड। और अभी सब्जी पक गई है, और देखो दिखने में आलू मेथी या आलू पालक जैसी लग रही है। नापा कैबेज तो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा, और इवान अभी तक इसके साथ खेल रहा है। तो सब्जी बन जाने के बाद मैं तमागो याकी की रेसिपी देख रही थी, और ये मोस्टली एक रेक्टेंगुलर पैन में ही बनता है, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो मैं इसको गोल पैन में ही बना रही हूँ। और किचन के बाजू में ही हमारा डाइनिंग एरिया है, तो वहीं पे इवान बैठ के इनको अपना गेम दिखा रहा है या सिखा रहा है। ये गेम काफ़ी टाइम से खेल रहा है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो खेलता है। एंड आई रियली विश कि मेरे पास किसी दिन इतना टाइम हो कि इवान के साथ बैठ के मैं खेल पाऊँ कुछ, या उससे बातें कर पाऊँ बहुत देर तक।
तो इवान के लिए मैंने सोचा है कि तमागो याकी नहीं बनाऊंगी, एक सिंपल ऑमलेट बनाऊंगी ब्रेड के साथ। वही वाली स्प्रे बॉटल यूज़ की है जिसको मैं आजकल रोज़ यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला ऑमलेट है ना, हेल्दी भी बहुत है क्योंकि इतने सारे कैप्सिकम हैं अलग अलग कलर के। और आप चेक करना कि जो ये येलो और रेड कलर के कैप्सिकम होते हैं उनमें इतना ज़्यादा विटामिन ए, सी वगैरह होता है कि पूरे दिन की विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इनफैक्ट मैंने इवान के लिए ही ये रेड और येलो वाले बेल पेपर्स खरीदने स्टार्ट किए हैं। ओडिन को तो पसंद नहीं है, मैं भी कभी खाई नहीं हूँ बचपन में। तो बस मैं सिंपली एक ऑमलेट बना के उसके ऊपर ब्रेड चिपका रही हूँ, स्ट्रीट फूड स्टाइल, जैसे अपने भी ऑमलेट वाले करते हैं। और एक्चुअली मैंने ना इवान पे बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ की है। जैसे बचपन में उसको कोई चीज़ पसंद नहीं होती थी तो मैं क्या करती थी पता है, जो चीज़ उसको पसंद होती है ना उसके साथ जो चीज़ पसंद नहीं है उसको कंबाइन करके खिलाती थी। जैसे उसको ब्लूबेरीज पसंद थी लेकिन उसको पराठे पसंद नहीं थे, तो मैंने पराठे पे ब्लूबेरी लगा के उसको देना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे मैंने ब्लूबेरी जैम निकाल दिया तो वो सिर्फ पराठे भी खाने लग गया। तो ऐसे मैंने बहुत ट्रिक्स यूज़ करके उसकी हैबिट्स चेंज की है और अभी उसको सब कुछ खाना पसंद है लगभग। इसको मैंने ऐसे काट दिए हैं, 4 पीस कर दिए हैं ताकि इवान को खाने में इजी हो। और इवान है ना, स्कूल से आते ही ये जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनके साथ भाग गया साइकिल लेके। आजकल वो नहीं सुनता है क्योंकि इतने बच्चे घर पे आ जाते हैं ना। पहले मुझे ये टेंशन होती थी लास्ट घर में कि इसका एक भी फ्रेंड नहीं है, आसपास पड़ोस में कोई बच्चे नहीं है। और यहाँ पे उल्टा ही हो गया है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि बच्चे ही बच्चे हैं और हमारे घर ही आ जाते हैं। और क्योंकि इतनी चाइल्ड सेफ कम्युनिटी है तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ना 5-6 साल के, अपने आप घूमते रहते हैं, दोस्तों के घर जाते रहते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। पहले सोच रही थी चीज ऐड करूं, अब सोच रही हूँ चीज नहीं, ऐसे ही खिला देती हूँ। You eat this, you will like it. Like bread, there is bread inside. How is it? Water. Water? But I don't want just water. Okay, okay. I wanted a glass. You finish it, only then you can go and play. Okay? तो अभी इवान गया अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने और मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ओडिन और उसके भैया के लिए तमागो याकी। तो बेसिकली तमागो याकी में बहुत सारी लेयर्स ऑमलेट के बिल्ड करते हैं और उसको साथ में चिपकाते जाते हैं। मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस देखे थे। ये यूजुअली ना एक रेक्टेंगुलर पैन में बनाते हैं लेकिन मेरे पास वो है नहीं और सिर्फ एक डिश के लिए मैं वो खरीदना नहीं चाहती हूँ, तो मैं इसको गोल पैन में ही बना रही हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ रही है। इसकी टेक्निक बहुत सिंपल है। जो ऑमलेट की साइड रॉ होती है वो आराम से कुक्ड साइड से चिपक जाती है। तो इस तरह से बस इनको चिपकाते रहना है जब तक एक मोटा और डेंस ऑमलेट ना बन जाए। तो पैन के गोल होने के वजह से ना इसको पलटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जैसे जैसे लेयर्स बिल्ड हो रही थी ऑमलेट का बीच वाला पार्ट मोटा होता जा रहा था और साइड वाला पार्ट पतला। अगर ये रेक्टेंगुलर पैन होता तो एकदम इवनली मोटा ऑमलेट बनता, बट जैसा भी है मेरा मेन एम था कैसे तो भी करके मोटा सा एक ऑमलेट बनाना जिसका मैं एक सैंडविच बना पाऊँ। और ये अभी पूरी तरह कुक हो गया है और ये ना बहुत ही हैवी है, देख के आपको लग नहीं रहा होगा इसका साइज। बहुत ही डेंस है ये, 4 अंडों का तो है ही कम से कम। मैंने सोचा कि सैंडविच ही बना रही हूँ तो थोड़ी चीज़ इसी पे डाल देती हूँ, अलग से डालनी नहीं पड़ेगी। और ये मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ और थोड़ी देर मैंने इसको ढक के रखा है ताकि मेल्ट हो जाए चीज़। गैस तो मैंने बंद ही करके रखी है। और थोड़े मैं अवोकाडो भी काट के डाल रही हूँ। फ्रिज में मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ इनका।
तो ये है ना, मैंने शायद 10 से 15 रुपए का एक लिया था, ऑनलाइन लिया था मैंने। बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, 60 रुपीज़ में आपको 7-8 पीसेस मिल जाते हैं इसके यहाँ पे। और ये छोटे वाले हैं, छोटे वाले और सस्ते मिलते हैं। आलू भुजिया। और देखो आप, इसकी लेयर्स कितने अच्छे से फ्यूज़ हुई है, चिपकी है, ज़्यादा कोई गैप नहीं है बीच में। इतना अच्छा तो मैंने इनको वीडियो में भी बनाते हुए नहीं देखा है सच में। तो आप भी ट्राई करना घर पे। अभी बस एक लेयर मैं एवोकाडो की डाल रही हूँ और उसके ऊपर मैं खूब सारा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। इसमें मैं कोई सॉस वगैरह नहीं डालने वाली हूँ, मेयोनेज़ वगैरह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। ऑमलेट जो है बड़ा सॉफ्ट है तो इसको सॉस की ज़रूरत नहीं है। ऊपर बस कुछ टमाटर के स्लाइसेस लगा के बंद कर रही हूँ। और देखो कट करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ये अंदर से। और ओडिन को भी मैं एवोकाडो सैंडविच के थ्रू ही देती हूँ। चाइना और इंडिया दोनों में ट्रेडिशनली एवोकाडो नहीं खाते हैं लोग, तो बहुत ही कम लोग खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस टाइप के। मैंने भी पता कब स्टार्ट किया था खाना, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम मुझे कोई भी खाना सूट नहीं कर रहा था, हर चीज़ से ब्लोटिंग हो रही थी या एसिडिटी हो रही थी। तो फिर मैंने एक एवोकाडो रोज़ खाना स्टार्ट किया। आधा एवोकाडो भी खा लिया ना तो काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती है। और ज़रूरी फैट भी बहुत होता है इसमें, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और मेरा तो थोड़ा सा ही वेट गेन हुआ था प्रेगनेंसी में, लेकिन इवान का बर्थ वेट अच्छा था, 3 किलो से ज़्यादा था, तो मोस्टली एवोकाडो और अंडों के वजह से। और ना बाकी का सारा दिन इवान का बच्चों के साथ खेलने में ही चला गया। और शाम को ना ओडिन के भैया ये फ्रूट लेके आ गए हमको ट्रीट करने के लिए। इस फ्रूट को डूरियन बोलते हैं और ये ना ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग पागल हैं इसके पीछे, पूरे कैफ़ेज़ और पूरे रेस्टोरेंट्स इसके ऊपर खोले हुए हैं। कई शॉप्स तो ऐसी है यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ डूरियन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डूरियन के फ्लेवर की कुकी, केक और बहुत सारे स्नैक्स। क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है ना, ये महंगा भी बहुत मिलता है। 1000 रुपये के आसपास का ये एक फ्रूट मिलता है। It's better than mango. Check. You want? 我不要，没吃到。 ओडिन और इवान को तो ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और ओडिन के भैया को और ओडिन की मम्मी को बहुत पसंद है। और ओडिन के भैया इसको बेटर देन मैंगो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि दोपहर में उन्होंने देख लिया था कि मैं इवान को मैंगो दे रही हूँ, और क्योंकि मैंगो यहाँ का ट्रेडिशनल फ्रूट नहीं है तो लोग उसको हेल्दी नहीं मानते हैं, अनहेल्दी टाइप मानते हैं। इनफैक्ट ना लोगों का हमेशा बायस रहता है कि जो चीज़ उनके यहाँ ट्रेडिशनली नहीं खाई गई हो वो ख़राब होती है। तो यही रीज़न था कि वो जाके आज ये डूरियन फ्रूट लेके आए ताकि वो इवान को कन्वर्ट कर पाएँ, क्योंकि उसको मैंगो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये बायस हर जगह रहता है, इंडिया में भी है। इंडिया में जैसे मैदा को बहुत ही बुरा मानते हैं लेकिन चाइना में नहीं मानते। इंडिया में राइस को ओके मानते हैं, बट देखा जाए तो राइस और मैदा दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों ही प्रोसेस्ड होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स तो मैदा में ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना बायस रहता है। आज के व्लॉग में इतना ही गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, बाय।